हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। और ये वीडियो है हमारा द सीक्रेट का पार्ट 2 जो मैंने लास्ट वीक बीच में छोड़ दी थी। क्योंकि बीच में नहीं छोड़ी थी, मतलब एक एंड पॉइंट पर आकर छोड़ी थी, क्योंकि वो वीडियो बहुत लंबी हो रही थी और मुझे इसके बारे में एक अलग वीडियो बनानी पड़ेगी, क्योंकि ये दिस बुक डिजर्व्स अनदर वीडियो। ठीक है, इसकी हिंदी एडिशन भी है अगर किसी को चाहिए। आई थिंक 300 समथिंग की है अमेजोन पे, या किसी बुक स्टोर में से मिल जाएगी। बट अगर आपके पास टाइम है, अगर आप पढ़ सकते हो, तो प्लीज 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 आई रिक्वेस्ट, ये बुक पढ़िए। हमारी सोसाइटी को ऐसे टॉपिक्स की बहुत ज्यादा जरूरत है। ठीक है, तो चलिए आज का हम डिस्कस करते हैं। तो आज, पिछली बार हमने यहाँ बात छोड़ी थी कि लोग मोस्टली फोकस उन बातों पे करते हैं जो उन्हें नहीं चाहिए होती हैं। जो बातें, फॉर एग्जाम्पल, उनको कोई लेट नहीं होना है तो वो नहीं नहीं सोचते हैं, और हमारे सबकॉन्शियस माइंड को नहीं नहीं पता चलता है, उनके लिए नहीं नहीं है। अगर हम बोलेंगे ना मुझे लेट नहीं होना है, हमारा सबकॉन्शियस बोलेगा ओह तुम्हें लेट होना है। तो हमने यहाँ बात छोड़ी थी कि आपके विचार थिंग्स बनते हैं, योर थॉट बिकम्स थिंग्स, और हम वहीं से शुरू करेंगे। डोंट माइंड अगर कैमरे से मेरी निगाह इधर उधर जाए, बिकॉज मुझे बुक में से देखकर आपको समझाना है। मैं सारी बुक याद नहीं कर सकती हूँ, तो समझाना नहीं है, मतलब बताना है कि इस बुक में क्या लिखा है। ओके, एक बहुत अच्छी बात लिखी है लीसा निकोलस ने। वो बोलती हैं कि हमें भगवान का शुक्रिया करना चाहिए। अब भगवान का शुक्रिया तो वैसे भी करना चाहिए, है ना। पर वो एक पॉइंट के लिए बोलती हैं कि हमें भगवान का शुक्रिया करना चाहिए कि हम जो सोचते हैं उस चीज को रियलिटी में कन्वर्ट होने में टाइम लगता है। सोचिए, अगर हमने अभी कुछ सोचा और अभी वो चीज हो गई, तो कितने इंसान मर चुके होंगे अभी तक, तो है ना। कितनों को आप गालियां देते हो, नेगेटिविटी नेगेटिव बातें बोलते हो। मैं भी बोलती हूँ जब मुझे कोई ज्यादा परेशान करता है कि यार ये ऐसा क्यों कर रहा है मेरे साथ। मैं नाम नहीं लेना चाहती हूँ, पर हाँ होता है। एंड हमें भगवान का शुक्रिया अदा करना चाहिए कि थैंकफुली जो चीज हम सोचते हैं उसको रियलिटी बनने में टाइम लगता है। डीप बात है, पर सोचिए। तो हमें, अब हमें अपने आप से ये सवाल पूछना चाहिए कि हम सोचते क्या हैं। अब मैंने लास्ट वीक की वीडियो में तो बोल दिया नेगेटिव चीजें एंड एवरीथिंग, कि नेगेटिव नहीं सोचना है। अब नेगेटिव नहीं सोचना है, पर हम ध्यान कैसे रखेंगे सोचना क्या है। पॉजिटिव सोचना है, राइट, पॉजिटिव सोचना है। पर उसके लिए आप अभी क्या सोच रहे हो। चलो अभी कुछ नहीं सोच रहे हो, पर इससे 1 मिनट पहले क्या सोच रहे थे, या आज पूरे दिन में क्या सोचा आपने। सोचिए, क्वेश्चन करिए अपने आप से। आपको पता चलेगा कि आपकी लाइफ में जो चीजें हो रही हैं वो हो क्यों रही हैं, क्योंकि हम सोच वैसा रहे हैं। अब बहुत इंसान, जैसे मैंने पिछली वीडियो में बोला, लॉ ऑफ अट्रैक्शन लॉ ऑफ ग्रेविटी की तरह है, एग्जिस्ट करता है, हम अवॉइड नहीं कर सकते हैं। अगर मैं कोई चीज को नीचे फेंकूं सी, वो नीचे गिर रही है ना, हम उसको अवॉइड तो नहीं कर सकते हैं। वैसे वैसे ही लॉ ऑफ अट्रैक्शन हो रहा है, हम उसे अवॉइड नहीं कर सकते हैं। बहुत लोग बोलते हैं हम नहीं मानते लॉ ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है मत मानो, पर वो हो रहा है, वो एग्जिस्ट करता है। तो या तो आप अपने फायदे के लिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन को यूज कर लीजिए, या फिर आप रहने दीजिए, जो होता है होने दीजिए। साइंटिफिकली हमारे ब्रेन में दिन के 60,000 कुछ विचार आते हैं, और हमारे लिए एक तरह का ये इम्पॉसिबिलिटी है कि हम उन विचारों को मॉनिटर कर सकें। अकेले अकेले विचारों को नहीं कर सकते हैं, राइट। अब मैं बोल रही हूँ नेगेटिव नहीं सोचना है, अब 60,000 विचारों में से आप कैसे सोचोगे कौन सा थॉट नेगेटिव है। पर हमें भगवान ने फीलिंग्स दी हैं। सोचिए, अब फील कीजिए कि जब आप कुछ बुरा सोचते हो आपकी फीलिंग्स कैसी होती हैं। वैसी ही होती हैं, गुस्से वाली, डिप्रेशन वाली, रोने वाली। पर जब आप कुछ अच्छा सोचते हो तो आप खुश होते हो। हालांकि वो चीज अभी हुई भी नहीं होती है, पर उसके बारे में सोचकर आप खुश हो जाते हो।
है ना? अगर आप किसी की शादी प्लान कर रहे हो, इमेजिन अपने बच्चों की कर रहे हो या छोटे भाई-बहनों की कर रहे हो, तो आप सोच के ही खुश हो जाओगे, हम ऐसा करेंगे, ऐसा करेंगे, ऐसा करेंगे। वो चीज़ अभी हुई भी नहीं है, पर आप सोचकर खुश हो रहे हो। और जब कोई चीज़ नेगेटिव हम सोचते हो तो क्या करते हो? हाय! अगर ऐसा हो गया तो? हम डरते हैं। तो जब हम नेगेटिव चीज़ सोचते हैं, हम उस चीज़ को अट्रैक्ट करते हैं। मत सोचिए नेगेटिव चीज़ें, है ना? आप क्यों नेगेटिव चीज़ें लाएँगे अपनी लाइफ़ में? जितना हम कंट्रोल कर सकते हैं, उतना तो कंट्रोल कर सकते हैं ना। अगर हमें आज पता चल रहा है कि नेगेटिव चीज़ें सोचकर नेगेटिव चीज़ें ज़िंदगी में आती हैं, तो हम क्यों सोचें? अब मैं ऐसा भी नहीं बोल रही हूँ कि कई सिचुएशंस पे हमें वर्स्ट चीज़ के लिए तैयार रहना चाहिए इन एडवांस। हमें सोचना चाहिए कि चीज़ अच्छी होगी, पर अगर गलत हो जाए, हम उसके लिए तैयार हैं। पर उसके बारे में सोच नहीं रहे हैं, सोच हम सिर्फ़ अच्छी बात के लिए ही रहे हैं। तो जब आपकी फीलिंग्स कुछ गड़बड़ होने लगे ना, आपको अच्छा नहीं फ़ील हो रहा है, आपको बुरा फ़ील हो रहा है, आपको डिप्रेशन फ़ील हो रहा है, उस तब क्या करें? तब अपनी फीलिंग्स को शिफ्ट कीजिए और हम जानबूझकर अपनी फीलिंग्स को शिफ्ट कर सकते हैं। इस बुक में मेंशन्ड है एक ट्रिक, सीक्रेट शिफ्टर्स। सीक्रेट शिफ्टर्स मतलब आप कुछ ऐसा अपने हैंडी रखिए, आप कुछ ऐसी चीज़ तैयार कीजिए जिसको देखकर आप खुश हो जाओ। मेबी आपके बच्चों की फ़ोटो हो सकती है, मेबी आपकी वाइफ़ की फ़ोटो हो सकती है या आपके हस्बैंड की फ़ोटो हो सकती है। मेबी आपकी कोई फैमिली वीडियो हो सकती है, मेबी कोई गाने ऐसे हो सकते हैं जो आपके मन को एकदम से अच्छा फ़ील करने लग जाएँ, है ना? आपने ये चीज़ सोची है जब किसी का अब यंगर जनरेशन में बहुत होता है, जब कोई चीज़ हो जाती है ना, जब किसी का ब्रेकअप हो जाता है या कुछ हो जाता है, तो हम सैड सॉन्ग सुनने लग जाते हैं क्योंकि हमें रोना होता है। पर अगर उस सिचुएशन में आप मतलब ऐसे गाने लगाएँ जो आपको खुशी दे रहे हैं, तो आपका मन एकदम से चेंज हो जाएगा, तो आपको क्यों रोना है? आपकी लाइफ में ऑलरेडी कुछ खराब चल रहा है, आप उसको और क्यों खराब कर रहे हो नेगेटिव चीज़ें या नेगेटिव वैसी फीलिंग वाले गाने सुनकर? तो बेसिकली जब हम हमारे 60,000 थॉट्स को मॉनिटर नहीं कर सकते हैं, हम अपनी फीलिंग्स को मॉनिटर करें। जितना हो सकता है उतना सोचिए कि आपको कौन-सी चीज़ खुशी दे रही है या कौन-सी चीज़ खुशी नहीं दे रही है, आपको रुला रही है, आपको डिप्रेशन फ़ील करा रही है। वो चीज़ें छोड़िए। हमारा सबकॉन्शियस माइंड इस बुक में ये बहुत अच्छी बात लगी है। एक जीनी होता है ना, जीनी जीनी बोलता है, जीनी और आका होते हैं आई गेस एंड वो बोलते हैं, "जैसी आपकी आज्ञा" जीनी ऐसे बोलता है। इंग्लिश में वो बोलते हैं, "योर विश इज़ माय कमांड" ठीक है? तो वो जीनी से जो भी माँगते हैं वो जीनी पूरा करता है। तो यूनिवर्स हमारा जीनी है। हम यूनिवर्स से जो भी माँगते हैं वो हमें मिलता है। आप बोलोगे कि आज आज मेरा दिन बहुत अच्छा जाएगा, यूनिवर्स बोलेगा, "योर विश इज़ माय कमांड" जैसी आपकी आज्ञा। आई विल एनकरेज यू गाइस, मतलब मैं आपको एनकरेज करूँगी कि प्लीज़ ये मूवी है द सीक्रेट। मैं मैं ढूँढती हूँ, अगर मुझे उसका लिंक मिलता है मैं अपने डिस्क्रिप्शन में ऐड करूँगी उसका लिंक। तो आप वो मूवी ज़रूर देखिए। बिकॉज़ मैंने आई थिंक परसों थोड़ी-सी देखी और वो इतनी अमेज़िंग मूवी है कि यूनिवर्स कैसे चीज़ें शिफ्ट कर देता है। एक शाहरुख खान की फ़िल्म थी, वो बोलते हैं कि जब आप किसी चीज़ को शिद्दत से चाहते हो, तो पूरी कायनात उसको आपसे मिलाने में मिल जाती है। वो सच बात है। यूनिवर्स चीज़ों को रोटेट करता है, उनको शिफ्ट करता है ताकि आपकी एक विश ट्रू हो सके। अब बोलते हैं कि यार बहुत सारे लोग ऐसे बोलते हैं कि मुझे ये करना है, ये करना है। उनकी बातें तो सच नहीं होती हैं क्योंकि वो लोग उनमें विश्वास नहीं करते हैं। वो बोलते हैं पर बैक ऑफ द माइंड उनको ऐसा होता है कि ये कहाँ होगी चीज़ मेरे साथ। मेरी खुद की फैमिली में, एक्सटेंडेड फैमिली में बहुत ऐसे लोग हैं। लोग बोल रही हूँ बट अब वो लोग ही हैं। वो ऐसा बोलते होते थे कि मैं तो ऐसा करूँगा, वैसा करूँगा, ये करूँगा, वो करूँगा, बट उनकी लाइफ में वो चीज़ें नहीं हुई हैं। पता है क्यों? क्योंकि वो लोग उन पे विश्वास ही नहीं करते हैं कि वो कर सकते हैं। उनको खुद पे विश्वास नहीं है। जब किसी इंसान को खुद पर विश्वास होता है और वो बोलता है ना कि मैं ये चीज़ करूँगा, तो वो एक कॉन्फिडेंस से आती है, वो आपको अपना फ्यूचर बता रहे होते हैं।
वो हवा में फेंक नहीं रहे होते हैं। जब आपको किसी चीज़ को सच करना होता है ना, आपको पहले पता होता है उस चीज़ के लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। और वो इंसान जो सच करने के लिए तैयार होते हैं, वो मेहनत के लिए पहले से ही तैयार होते हैं। तो बोलिए, जो आपको चाहिए बोलिए, पर उसमें बिलीव कीजिए। अगर आप उस चीज़ को मानते नहीं हो, उस चीज़ में विश्वास नहीं करते हो, तो वो चीज़ मत बोलिए। क्योंकि आप विश्वास ही नहीं करते हो, तो वो आपकी बात सच होगी ही नहीं। जैसे मैंने पहली वीडियो में बोला, भगवान हमें सब कुछ देते हैं, बस हमें माँगना नहीं आता है। तो चलिए, अब इस बुक में 3 ऐसे पॉइंट्स हैं, जो ये बोलते हैं कि हम कैसे मैनिफेस्ट कर सकते हैं, कैसे हम किसी अच्छी चीज़ को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकते हैं या अपनी विशेज़ पूरी कर सकते हैं। लेट्स गो टू पॉइंट 1। पॉइंट 1 फर्स्ट इज़ आस्क। माँगिए, बोलिए कि मुझे ये चीज़ चाहिए। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो माँगने से ही डर जाते हैं, या वो माँगते ही नहीं हैं। अरे वो भगवान हैं, भगवान कुछ भी कर सकते हैं, तुम क्यों डर रहे हो? पर वो लोग इसलिए नहीं माँगते हैं क्योंकि उनको खुद पे विश्वास नहीं होता है। उनको विश्वास ही नहीं होता है कि मेरे साथ ये चीज़ हो सकती है। अगर आपको शाहरुख खान की कहानी पता होगी, तो वो बोलते हैं, मैं अकेला लकी नहीं हूँ, अगर ये चीज़ मेरे साथ हो सकती है तो आपके साथ भी हो सकती है। हम ऐसा क्यों सोचे बहुत सारे लोग ऐसा बोलते हैं, मैं इतना लकी नहीं हूँ, मैं इतनी लकी नहीं हूँ, मेरी लाइफ में ऐसा क्यों होगा? क्यों भाई? तुम लकी क्यों नहीं हो? तुम्हें भगवान ने नहीं बनाया है? तुम इस धरती पे नहीं हो? फ़र्क सिर्फ़ इतना है, जिन लोगों की लाइफ़ में ऐसी चीज़ें होती हैं जो आपको लगता है लकी हैं, वो मानते हैं कि वो लकी हैं। और जिन लोगों की लाइफ़ में नहीं होती, वो मानते ही नहीं है कि वो लकी हैं। उनको खुद पे ही विश्वास नहीं होता है, उनको ऐसा ही विश्वास नहीं होता है कि भगवान उनके लिए कुछ करेंगे। तो पहला पहला यही है, माँगिए। क्या बनना है आपको, बोलिए भगवान को, मुझे ये बनना है, क्लियर होइए। मोस्टली इंसानों को क्लियर ही नहीं है कि उन्हें बनना क्या है, उन्हें करना क्या है। डरिए मत। अगर कोई और इंसान लकी हो सकता है, तो आप उतने ही लकी हो सकते हो। देयर इज़ नो डिफरेंस। डिफरेंस सिर्फ़ हमारी सोच में आता है, वो लोग सोचते हैं कि वो लकी हैं। हम लोग नहीं सोचते हैं कि हम लकी हैं। मैं तो सोचती हूँ, मेरा तो जितना भी काम बनता है ना, वो जल्दी-जल्दी बन जाता है। कई बार थोड़ा टाइम लगता है, पर मुझे पता होता है कि वो चीज़ हो जाएगी, और वो हो जाती है। मुझे कभी ऐसे टेंशन नहीं हुई है कि हाँ, ये चीज़ नहीं हुई है, अब मैं क्या करूँ? क्योंकि मुझे पता है कि भगवान बैठ के देख रहा है, एंड मैं शुरू से बोलती हूँ, मैं तो भगवान की फेवरेट बच्ची हूँ। जो भी मेरी लाइफ़ में हुआ है ना, आई एम रियली थैंकफुल टू हिम। बहुत ग्रेटफुल हूँ कि मेरी लाइफ़ में वो चीज़ें हुई हैं, क्योंकि अगर कुछ चीज़ें मेरी लाइफ़ में ना होती, मुझे सीखने को नहीं मिलता यार। कैसी बोरिंग लाइफ़ होती अगर मुझे कुछ सीखने को नहीं मिल रहा है। और जब छोटी लाइफ़ में, छोटी उम्र में आपको एक्सपीरियंसेस आने लग जाते हैं, तो इमेजिन कीजिए आपकी लाइफ़ कितनी वंडरफुल होगी। अब मेरे से जेलस मत फ़ील कीजिएगा, हाँ? मैं उसकी फेवरेट बच्ची हूँ, मुझे पता है। पर मैं आपको सिर्फ़ बता रही हूँ, जब छोटी उम्र में आपको एक्सपीरियंसेस आने लग जाते हैं ना, तो आपको जो लेसन्स 20 साल बाद मिलने थे, वो पहले मिल जाते हैं, और कितने शांत हो जाते हो आप। कितने लकी हो आप कि आपको वो चीज़ें देखने को मिली। हम बोलते हैं, हाय भगवान, मुझे इस सिचुएशन में क्यों डाला है आपने? नो, थैंक हिम कि आपको उस सिचुएशन में डाला है। जो भी आपने अपनी लाइफ़ में एक्सपीरियंस किया है, वो भगवान ने आपको सिखाने के लिए एक्सपीरियंस किया है, कि अब आपको सिखाने के लिए वो एक्सपीरियंस दिया है। और जो इंसान सीख लेता है ना, उसको लाइफ़ की थोड़ी-थोड़ी क्लैरिटी आ जाती है। सीखिए, डोंट लेट योर एक्सपीरियंसेस गो टू वेस्ट। आपने कोई स्ट्रगल किया है ना, तो उसको वेस्ट मत कीजिए, उससे सीखिए। अगर आपने सीख लिया, तो वो आपका स्ट्रगल, वो आपका एक्सपीरियंस बेस्ट है।
दूसरी बात जो आती है वो होता है बिलीव। अब आपने माँग तो लिया है, अब उस पे भरोसा भी कर लीजिए, है ना? भरोसा नहीं करोगे तो कैसे आएगा? देखिए, जब आप कोई चीज़ ऑनलाइन ऑर्डर करते हो ना, जब आप ऑनलाइन ऑर्डर करते हो, तो आपको पता होता है वो चीज़ आएगी ही आएगी, वो आ जाएगी। आज नहीं आएगी तो कल आएगी, डिलीवरी थोड़ी लेट हो जाएगी पर आएगी। तो हम ऐसा क्यों नहीं बिलीव करते हैं कि अगर भगवान से मैंने कोई चीज़ माँगी है, तो अगर मुझे आज नहीं मिल रही है तो कल मिल जाएगी। हम ये मटेरियल चीज़ों पे विश्वास करते हैं, हम भगवान पे उतना विश्वास नहीं करते हैं। क्यों? जब हमें कहीं जाना होता है ना, हम गाड़ी में बैठ के ड्राइव कर रहे हैं, मैप डाल लिया, हम उस डेस्टिनेशन पे पहुँच ही जाएँगे। चाहे ट्रैफिक है, 15 मिनट लेट हो जाएँगे, 20 मिनट लेट हो जाएँगे, पर हम उस लोकेशन पे पहुँचते हैं। हमें सोचना नहीं पड़ता है दोबारा। तो अगर एक बार आपने भगवान को बोल दिया है कि आपको ये चीज़ चाहिए, तो आप उस पे विश्वास क्यों नहीं करते हो? हाँ, कई बार आपको कहीं आपकी विशेज़ यूज़लेस होंगी, जो भगवान को बेटर पता होगा, अम, एक स्टोरी है, मेरी फैमिली बहुत जैसे आप लोगों के सत्संग होते हैं, हम दीवानों में जाते होते थे, भाई रणजीत सिंह ढड्रियाँ वाले। एंड जब उनके दीवानों में दीवान जब जैसे आपके रात को जगराते होते हैं ना, साडे दीवान हुंदे आ। तो जब हम जाते होते थे ना, उन्होंने एक बार ये चीज़ बोली, बहुत छोटी थी मैं देखिए, कई बातें आपके पास स्टक कर जाती हैं, कई चीज़ें बहुत छोटी थी मैं, तो उन्होंने बोला जब भी आप कोई अरदास करते हो ना, भगवान को बोलो कि आपको जो मेरी विश अच्छी लगे वो पूरी करना, नहीं तो मत करना। अब भाई क्यों? क्योंकि देखिए, जब हम अपने पेरेंट्स से एक पपी माँगते हैं ना, एक कुत्ते का बच्चा माँगते हैं, वो हमें कुत्ते का बच्चा दिला देंगे। बिल्ली का बच्चा माँगेंगे, बिल्ली का बच्चा भी दिला देंगे। पर जब हम हाथी का बच्चा माँगेंगे, हाथी का बच्चा दिलाएँगे? हमें क्यूट लगता होगा, पर हमें नहीं पता है कि हाथी का बच्चा हमें मार भी सकता है ना? तो उसको ज़्यादा पता है, उसको परमात्मा को ज़्यादा पता है, हमें किस चीज़ की ज़रूरत है और वो दिलाएँगे। कई चीज़ें ऐसी होती हैं जो ना भी पूरी हों, पर आप अपने आप से सोचिए आपकी विश कितनी कितनी ज़्यादा सही है। कई कई बार हम लाइफ़ के ऐसे स्टेज पे होते हैं जैसे जब हमें लगता है कि हमारी विश सही है, पर जो हमसे मैच्योर इंसान होता है उसे पता होता है कि हमारी विश उतनी सही नहीं है क्योंकि उनके पास एक्सपीरियंस है। तो अगर कोई चीज़ नहीं भी पूरी होती है ना, तो उसका थैंक कीजिए कि थैंक यू गॉड, आपने मेरी वो विश पूरी नहीं की। और जब आप थैंक यू करोगे आपको उससे ग्रेटर चीज़ मिलेगी। जब गॉड की रिप्लेसमेंट आती है ना, आप भूल जाते हो कि आपने क्या खोया था। अगर कोई चीज़ आज आपकी लाइफ़ से गई है, उससे बेटर चीज़ आपके लिए वेट कर रही है। पर अगर आप ऐसा मानोगे कि यार वो चीज़ चली गई है, इससे बेटर मेरी लाइफ़ में कुछ नहीं हो सकता, तो आपको कुछ नहीं मिलेगा। तभी बोलते हैं कि हमें पॉज़िटिव बात को पकड़े रखना चाहिए। हमें वो पॉज़िटिव बात को छोड़ना नहीं चाहिए। बॉब प्रॉक्टर बोलते हैं कि किसी ने भी अगर कोई भी चीज़ अचीव की है, उनको पहले स्टार्टिंग में नहीं पता था कि वो कैसे अचीव करेंगे, पर इवेंचुअली उन्होंने वो अचीव की। क्योंकि जब हम कोई स्टेयरकेस चढ़ते हैं ना, कोई अगर हम अपने हमारे घर की सीढ़ियाँ भी लगाएँ, जिनके घर पे स्पाइरल स्टेयरकेस होता है या फिर जैसे हमारे घर पे पहले सीधी, फिर ऐसे। तो हमें सारी सीढ़ियाँ नहीं दिखती हैं। एक चढ़ते हो, दूसरी चढ़ते हो, तीसरी चढ़ते हो, तो जाके ऊपर पे पहुँचते हो ना। विश्वास करके चढ़ते हो कि वहाँ है। तो वैसे ही भगवान पर विश्वास कीजिए। जब आपने कोई चीज़ माँगी है, उसका ऑलरेडी थैंक यू कर दिया, थैंक यू आपने मेरे को ये चीज़ दे दी है। विश्वास कीजिए, आपने माँग ली वो लग गया है काम पे। पर सिर्फ़ प्रॉमिस भगवान आपको इतना सा एक प्रॉमिस देना होता है कि अगर आपने आज वो चीज़ माँगी है, तो कल भी अगर वो चीज़ थोड़ी लेट हो जाती है, तो भी आपको भगवान के ऊपर विश्वास है कि आपको वो चीज़ मिलेगी। आपको वो चीज़ मिलेगी, आपको वो विश्वास तोड़ना नहीं है, चाहे वो चीज़ आपको 5 साल ना मिले। वो विश्वास मत तोड़िए, क्या पता अगले दिन वो चीज़ आपका वेट कर रही हो। पर अगर अचानक से आपने बोल दिया शिट अब मेरी लाइफ़ में ये नहीं होगा, तो अगले दिन वो वहीं से चली जाएगी।
और तीसरा पॉइंट है रिसीव। जब आप मांग लेते हो, आप बिलीव करते हो, तो आपको वो चीज मिल ही जाती है। पर रिसीव करने के लिए आपको फील करना पड़ेगा कि आपको मिल गई है। और जिस पॉइंट पे आपको लगता है ना कि अब मेरे को इस चीज की जरूरत नहीं है, क्योंकि मेंटली आपने वो चीज ऑलरेडी अचीव कर ली है, उसी टाइम आपको वो चीज मिल जाती है। जब आप बार बार मेंटली प्रैक्टिस करते हो ना कि हाँ, मेरे पास वो चीज आ चुकी है, मेरे पास वो चीज आ चुकी है, आप वो चीज फील करते हो, जो चीज आपको फील होगी जब आपके पास वो चीज होगी, तो आपको ऐसा होने लग जाता है अब मेरे को ये चीज नहीं चाहिए, क्योंकि वो आपके पास ऑलरेडी आ चुकी है। दैट्स द मोमेंट जब आपके पास चीजें आ जाती हैं। यूनिवर्स ने हमें इंट्यूशंस दी हैं ना, हमें गट फीलिंग आती है, यार मुझे कुछ सही नहीं लग रहा है, कुछ ऐसा होगा वैसा होगा। यूनिवर्स ने हमें इंट्यूशंस दी हैं। यूनिवर्स हमारे ऊपर फॉलो अप करता है। भगवान आपके टेस्ट ले रहे होते हैं। किसको अभी भी विश्वास है मेरे ऊपर? कई बार मैं बैठकर सोचती हूँ कि ऊपर भगवान करते क्या होंगे, कितना हंसते होंगे हमारी लाइफ पे। उनके लिए तो ये सब एक खेल है। तो अगर आप उनको एक प्यारे से बच्चे बन के बोलते हो ना कि प्लीज ऐसा मत करो, वो सुनते हैं आपकी। आप अपने बच्चों की नहीं सुनते हो क्या? हमारे पेरेंट्स हमारे नहीं सुनते हैं क्या? तो वो क्यों नहीं सुनेंगे आपकी? बिलीव कीजिए। प्रॉब्लम यही है कि हम एक चीज उससे मांग लेते हैं और हम बिलीव ही नहीं करते हैं कि हमें वो चीज मिलेगी। तभी हमें वो चीजें नहीं मिलती हैं। तो बिलीव हिम। जब आप सपने देख रहे होते हो ना, तो ये कहीं पढ़ा था मैंने कि अगर आपकी आज की वर्जन सपने देख रही है, तो पैरेलल यूनिवर्स में कहीं पे वो वर्जन ऑलरेडी आपकी फ्यूचर वर्जन के पास वो ऑलरेडी चीजें हैं। अगर आपके दिमाग में आया है ना कि आपको बुक लिखनी है, तो वो सिर्फ आपके दिमाग में इसीलिए आया है क्योंकि आपके पास काबिलियत, कैपेबिलिटी है बुक लिखने की। किसी और के दिमाग में नहीं आया है। भगवान हमारे माइंड में सपने इसीलिए डालते हैं क्योंकि हम उन्हें अचीव कर सकते हैं। सिंपल वे, बी एंड हैव इट। जो एक इंसान होता है ना, फॉर एग्जाम्पल एक इंसान के पास सब कुछ है और एक इंसान के पास कुछ भी नहीं है, उनकी पर्सनालिटीज में डिफरेंस होता है उनकी पर्सनालिटी में। तो अगर आप कंपेयर करो ना, तो वो इंसान एक तरह का होता है, उसकी पर्सनालिटी एक तरह की होती है। अगर आप उस इंसान की तरह बन जाओ ना, आपके पास वो चीजें होंगी। उसको बोलते हैं बी एंड हैव इट। अगर आपको कोई चीज चाहिए, आपको उस चीज को हैंडल करने के लिए एक तरह का इंसान बनना पड़ता है, तो आप उस चीज को ले सकते हो। भगवान ऐसे ही चीजें नहीं घेर देते हैं कि हाँ इसको मैं ये दे देता हूँ, उसके नहीं। भगवान उस इंसान को चीजें देते हैं जो उस चीज की केयर कर सकता है, जो उस चीज को संभाल भी सकता है। तो डोंट डाउट गॉड। नेवर। आप जितना टाइम आप अपनी लाइफ में पॉजिटिव हो, जितना टाइम आप अपनी लाइफ में नेगेटिव चीजें नहीं आने दे रहे हो, जितना टाइम आपको भगवान पर विश्वास है। अब ऐसे बहुत लोग जाते हैं, रोज गुरुद्वारे जाते हैं, बट उनको भगवान पे वैसा विश्वास नहीं होता है जैसा होना चाहिए। जितना टाइम आपको विश्वास है कि आप जो भी मांग रहे हो, या जो भी कर रहे हो, या जो भी पूछ रहे हो, जो भी कुछ भी वो भगवान करेंगे, और अगर नहीं किया है तो आपके लिए उसमें कुछ अच्छा है। थैंक गॉड फॉर इट। आदत बना लीजिए। अगर आपकी लाइफ में कुछ गलत भी हो रहा है ना, आदत बनाइए भगवान को थैंक यू बोलने की, और देखिए भगवान आपको कैसे उस सिचुएशन से बाहर निकालते हैं। दैट इज एक्सपीरियंस। दैट्स इट फॉर नाउ। इस बुक का अभी पूरा नहीं हुआ है, ये सिर्फ आई थिंक हाफ द बुक ही हुई होगी। बट आई विल मेक अनदर वीडियो। अलग वीडियो बनाऊंगी ताकि हम इसके बारे में और डिस्कस कर सकें और इसमें और क्या क्या चीजें हैं। बट टिल देन, अगर आपको कोई भी और इन्फॉर्मेशन चाहिए,
message me, email me, or comment down the video. And thank you for watching the video. एंड आई एम रियली हैप्पी, मैं बहुत खुश हूँ अगर आप इस यहाँ यहाँ तक आए हो कि आपको सीखने में या नॉलेज में इतना ज़्यादा इंटरेस्ट है और आप अम, अपनी लाइफ बदलना चाहते हो, डजेंट मैटर आपकी उम्र क्या है। थैंक यू सो मच एंड ध्यान रखिए अपना। बाय।